हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, नया चैप्टर है। सबसे पहले इनके नाम को सही ढंग से हम लोग लेना सीखें, उसका अर्थ समझें। लघुत्तम समापवर्त और ये है महत्तम समापवर्तक। यहाँ वर्त शब्द लगा है अंत में, हिस्सा है शब्द, क्या हिस्सा है शब्द का, और यहाँ वर्तक। वर्त का मतलब होता है कटने वाला या विभाजित होने वाला, और वर्तक मतलब होता है काटने वाला, काटने या विभाजित करने वाला। विभाजित करने वाला, ये समझिए एक तरीके से। अब इसको हम भाज्य कहते हैं या भाज्य जैसा, और ये है या भाजक जैसा। ठीक, अब पहली बात तो नाम हो गया। लघुत्तम समापवर्त है, कुछ लोग लघुत्तम समापवर्तक कह देते हैं। ये लघुत्तम समापवर्त है और महत्तम समापवर्तक होता है। इसमें वर्त शब्द लगा है, इसमें वर्तक बाद में। ये कटने वाला है, स्वयं कटने वाला, यहाँ लिख दिया जाए स्वयं कटने वाला। ये काटने या विभाजित करने वाला, ये भाग देता है या भाजक है, यह भाज्य जैसा है। अब जैसे 4, 8 और 12 तीन संख्याएं हैं, इनका लघुत्तम समापवर्त निकाला जाए। इसके लिए क्या होता है, भाग भी ज़्यादा अपनाओ तो 2 दूनाई 4, 2 चौक 8, 2 छक 12, ऐसे भाग देते हैं, कामा लगाए रखते हैं, जिससे कोई न कोई कटे, कम से कम एक कटे, 2 कटे, तीनों कट जाए तो ठीक है, लेकिन कोई न कोई जरूर कटे। 2 1 2, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6। अब यहाँ 1 हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब फिर 2 से ले लो, 2 1 2। जो नहीं कटता है उसको उतार लेते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब बाद में उसको काटेंगे। तो अब जो है हम 3 ले लें, ये 1 हो गया तो खत्म हो गया, 3 1 3। इतनी संख्याएं यहाँ आईं, इन्हीं का गुणा लघुत्तम समापवर्त को लासा संक्षेप में लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनाई 4, दूनाई 8 तिरिक 24। ठीक, अब देखो ये है क्या, 4 छक 24, 8 तिरिक 24 और 12 दूनाई 24। तीनों से कटने वाला है और छोटा भी है। अब 48 भी ले सकते हो तो 48 भी कटेगा, लेकिन 48 छोटा से छोटा नहीं है, ये लघुत्तम है, छोटी सी छोटी संख्या होती है जो सबसे कट जाए। इसकी और एक पहचान है कि सबसे बड़े के बराबर या उससे कई गुना, सबसे बड़ी संख्या के समान या कई गुना बड़ी। अब जैसे देखो 4 8 12 है, लघुत्तम कहा गया, छोटी छोटी संख्या कही गई, लेकिन निकालने पर आया 24। तो सबसे बड़ी संख्या 12 है, कभी कभी 12 के बराबर आ जाएगा
और कभी कभी 12 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना आ जाएगा। तो 2 गुना आया है तो सबसे बड़ी संख्या के समान होगा या कई गुना बड़ा होगा। तो लघुत्तम जब भी निकालेंगे तो अपनी बड़ी संख्या के बराबर उत्तर आए या बड़ी संख्या का गुना उत्तर आए। इसलिए उत्तर बड़ी संख्या के समान या गुना। ठीक, तो कहने को लघुत्तम है और संख्या आती है जो संख्याएं दी गई हैं उनसे बड़ी। महत्तम समापवर्तक में हो, ये क्या है, कई संख्याओं को काटने वाला और बड़ा से बड़ा। महत्तम समापवर्तक काटने या विभाजित करने वाला या भाजक जैसा। जैसे 4, 8 और 12 ही लिया जाए, इनको काटने वाली बड़ी संख्या 4 1 के 4, 4 2 8, 4 3 12। 6 ले लेंगे तो 12 कटेगा, लेकिन 4 8 नहीं कटेगा। 8 ले लें तो 8 कटेगा, 12 और 4 नहीं कटेगा। तो कुल मिलाकर के क्या होता है, इसमें जो है बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढी जाती है जो सबको काट दे। तो यहां अब हल कैसे किया जाएगा? हल करने कई तरीका है। एक तो गुणनखंड है, 4 बराबर 2 गुणे 2, 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 और 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 3 12। जो गुणनखंड कॉमन हो तीनों में, ये जो गुणनखंड कॉमन हो तीनों में, वही हो जाएंगे महत्तम समापवर्तक। तो 2 बार कॉमन है सब में, 2 गुणे 2 बराबर 4। मासा इस तरीके से 4 हुआ। एक और पहचान है, लघुत्तम समावर्त तो जरूर निकलेगा। इसमें कम से कम 2 संख्याएं ली जाएंगी या 3। एक संख्या का लघुत्तम समापवर्त नहीं होता है, लेकिन मासा जो है वो निकलने की गारंटी नहीं है। अगर कॉमन गुणनखंड आपस में हैं तो महत्तम समापवर्तक निकलेगा, और कॉमन गुणनखंड नहीं है तो महत्तम समापवर्तक नहीं निकलेगा, अर्थात एक होगा बस। जैसे 4 और 9, 4 और 9 का मासा नहीं। ठीक, 4 और 9 में कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है कि कोई एक संख्या हो जो 4 को भी काट दे, 9 को भी काट दे। तो एक मासा होता है एक तरीके से, लेकिन उसका क्या मतलब होता है, एक तो सब में होता है। तो इस तरीके से मासा निकलने की गारंटी नहीं होती है। मासा निकलेगा या नहीं निकलेगा वो सवाल पर निर्भर करता है, लेकिन लघुत्तम समापवर्त जरूर निकलेगा जब कॉमन गुणनखंड इसमें नहीं होंगे, जैसे 4 और 9 का। ठीक, तो इनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा। 4 गुणे 9 बराबर 36। तो लघुत्तम समापवर्त जरूर निकलेगा, निकलने की गारंटी है, लेकिन महत्तम समापवर्तक हमेशा निकलता नहीं है। अगर गुणनखंड हैं उसमें शामिल सबके, कॉमन गुणनखंड हैं, उभयनिष्ठ हैं, तो मासा निकलेगा कुछ, और नहीं है तो नहीं निकलेगा। एक पहचान और है, मासा कहा जाता महत्तम माने बड़ी से बड़ी, लेकिन जो संख्याएं दी होती हैं उसमें जो सबसे छोटी संख्या होती है उसके बराबर या उससे भी छोटी, सबसे छोटी के बराबर या छोटी। ठीक, या छोटी। तो ये है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। इसके बाद जो आगे इसमें बातें आएंगी वो सवाल में बताई जाएंगी।